त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज मैं कुछ लड़कियों के लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी आप लोगों से। और जो लोग शादी के बाद तैयारी कर रहे हैं, शायद उन्हें मेरी बातों से थोड़ा मोटिवेशन फील हो और वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के अंत तक। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं हम गर्ल्स लाइफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़कियों की लाइफ बहुत आसान होती है और उन्हें तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि लड़का और लड़की में तो कोई डिफरेंट नहीं है, ये तो इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़का लड़की में डिफरेंट समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़का ही हो तभी हमारे घर का नाम रोशन होगा और लड़की हो गई तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लड़की की शादी हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी। ऐसी सोच के भी आज के ज़माने में भी लोग रहते हैं और हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आज भी हमारे समाज में ऐसी सोच वाले लोग रहते हैं और ऐसी फैमिली रहती हैं हमारे आसपास ही। आप खुद ये महसूस करते होंगे कि अगर घर में बहू है और वो प्रेग्नेंट है तो उनसे सिर्फ उस लड़की से बस ये आशा की जाएगी कि लड़का हो, और लड़की होने पर मतलब उनके चेहरे के रंगत बदल जाएगी और वो ये सोचने लगते हैं कि लड़का अगर हो जाएगा तो हमारे घर का नाम रोशन होगा और बहुत सारी अपेक्षाएं रखने लगते हैं। तो मैं उन लोगों से बस ये कहना चाहूँगी, देखो लड़का लड़की में कोई डिफरेंट नहीं होता है और फिर भी आज के ज़माने में लोग ऐसा मानते हैं। अभी के भी टाइम में आसपास हमारे ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, अगर लड़का हो गया तो बहुत खुशी की बात है, बहू को बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाएंगे। लेकिन अगर वहीं लड़की हो गई तो उनके चेहरे के रंग रूप सब बदल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। जिस टाइम लड़की को रेस्ट करने की ज़रूरत होगी उसी टाइम उस लड़की को काम करने के लिए मतलब बोल दिया जाएगा कि अब बहुत आराम कर लिया, अब काम करो, ऐसा बोल दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगी, जो लोग ये सोचते हैं आजकल के ज़माने में कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है, तो ज़रा बाहर निकल कर देखो कि दुनिया कितने आगे बढ़ चुकी है। वो हर काम लड़की कर सकती है, सॉरी, जो लड़के नहीं कर सकते। मैं ये नहीं मानती कि हाँ लड़के बड़ी बड़ी जॉब ले लेते हैं और घर वालों का मतलब खर्चा उठाते हैं। अगर आप अपनी लड़की को लड़की की तरह पालेंगे पोषेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो ये गारंटी है कि आपकी लड़की भी उतने ही अच्छी तरीके से आपका घर संभालेगी जिस तरीके से लड़के संभालते हैं। और मैं ये एक बात दावे से कह सकती हूँ, लड़का एक बार को अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकता है, लेकिन लड़कियां तो शादी के बाद भी अपनी दोनों फैमिली को संभालती हैं। वो अपना मायका भी देखती हैं, अपना ससुराल भी देखती हैं, वो दो घर को जोड़ के चलती हैं। तो सोचो लड़की से बड़ा कोई हो सकता है। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में ये है कि लड़का है और अगर एक से ज़्यादा दो लड़की हो गई तो प्रॉब्लम होने लगती है और लड़की को ताने देने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर लड़की नहीं होगी तुम अपने लड़के के लिए बहू कहाँ से लाओगे? और जिस कोख से तुमने जन्म लिया है वो भी तो एक माँ ही है, एक लेडीज़ ही है, वो कोई मर्द तो है नहीं। तो अपनी सोच बदलो। देखो लड़की वो सब कुछ कर सकती है अगर आप उसके ऊपर भरोसा करोगे तो। लड़की की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम लड़की को पाल पोस के बड़ा करें और अच्छे से उसे संस्कार दें तो वो भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। जो शायद लड़का मुकाम हासिल करने के बाद भी आपकी सेवा ना करे, आपकी ज़िम्मेदारी ना उठाए। और आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के भी हैं जो बड़ी बड़ी जॉब ले लेते हैं या मतलब कुछ भी मतलब बन जाते हैं, वो अपने माँ बाप का ख्याल ही रखना भूल जाते हैं। लेकिन लड़कियां इतनी इमोशनल होती हैं, अपने पेरेंट्स से इतनी अटैच होती हैं, चाहे घर में 4 लड़के हों या 3 लड़के हों, लेकिन अगर एक लड़की है ना और लड़की कुछ है तो वो अपने माँ बाप से ज़्यादा ही कनेक्ट होगी और उसके इमोशनल अपने माँ बाप से ज़्यादा ही रहेंगे। लेकिन लड़कों के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो जब तक ही करते हैं जब तक उनकी लाइफ में कोई नहीं आता है। लेकिन एक टाइम के बाद
उन्हें अपने माँ बाप की बातें हर कुछ ज़हर लगने लगती हैं। अगर वो कुछ अच्छे के लिए भी उन्हें समझाएंगी ना तो भी उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, अगर लड़की अपनी दोनों घर को जोड़ के चल सकती है ना, तो सोचो वो कितनी जिम्मेदार लड़कियां होती होंगी जो अपने दोनों फैमिली को जोड़ के चलती हैं और खुश भी रहती हैं। लेकिन लड़कों से तो अपने पेरेंट्स ही नहीं संभाले जाते। अगर वो शादी हो जाए, घर में 4 बच्चे हैं, तो बंटवारा हो जाता है माँ बाप का। वो उस माँ बाप का जिन्होंने अपने साथ 5 बच्चे अकेले पाले हैं, लेकिन वही अगर वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, वो एक रूटीन बना लेते हैं कि इतने टाइम तक ये माँ हमारे पास रहेंगी और फिर पापा हमारे पास रहेंगे। इस तरीके से ऐसा होने लगता है, और ऐसा नहीं भी हुआ तो उनके घर में आए दिन कलेश होने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ, हर जगह जब लड़की अपना अच्छा रोल निभाती हैं तो लोग इतना लड़का लड़की में डिफरेंट क्यों समझते हैं। और ऐसी कौन सी पोस्ट है जहाँ लड़की काम नहीं करती हैं? आईएएस ऑफिसर लड़की, इंजीनियर लड़की, डॉक्टर लड़की, यहाँ तक कि आईपीएस लड़की। हाँ, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जो लड़की नहीं करती है और जो लड़की जॉब नहीं ले सकती है। हर जगह ड्राइवर लड़की, मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई लड़की जन्म ले तो उसका अच्छे से वेलकम करें, ना कि आप उदासियों के साथ ये सोच के कि हमारे घर पे लड़की पैदा हो गई, अब क्या होगा, इसके खर्चे कैसे झेलेंगे, इसकी शादी कैसे करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपनी लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो आपको उसकी शादी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमने इसकी अच्छी जॉब लगवा भी दी, सॉरी, तो ये अपने ससुराल चली जाएगी, फिर हमें क्या मिलेगा। ये बहुत ही बेकार, एकदम तुच्छी वाली सोच है, जो ये सोच के अपनी बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते हैं या पढ़ाना लिखाना ज़्यादा मतलब उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही बेकार है उनके फ्यूचर के साथ। देखो, ये अगर सोच रहे हैं ना कि लड़की अपने ससुराल में सब कुछ ले जाएगी या वो जॉब अगर करने लगेगी तो सब अपने ससुराल वालों का करेगी, तो वो तो उसकी किस्मत होगी ना। और आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने इतनी होनहार बेटी को जन्म दिया है कि वो शादी से पहले जॉब करने लगी है और उसके ससुराल वाले भी उस पर प्राउड फील करेंगे। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अगर लड़की हो गई तो उसको लिए जोड़ना पड़ेगा, उसे दहेज देना पड़ेगा। देखो, दहेज वहेज के बारे में सोचना बंद कर दो आप। अगर आप अपनी लड़की को पढ़ा लिखा लोगे ना अच्छे से और उसकी अच्छी जॉब लग जाएगी, उसका फ्यूचर बन जाएगा, तो आपको उसके फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए अच्छे अच्छे खुद से रिश्ते आने लगेंगे और आपको ज़्यादा मतलब ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को लड़कियों का बाहर निकलना इतना बेकार लगता है, कहीं लड़की बिगड़ ना जाए। देखो, माँ बाप ही अपने बच्चों के मन में ऐसे डाउट पैदा करते हैं कि ना बाहर मत जाओ, ऐसी बात हो जाएगी, वैसी बात हो जाएगी। आप अपनी लड़कियों को एक अबला नारी की तरह मत रखो घर में बिठा के कि हाँ मतलब बाहर शैतान घूम रहे हैं तो मतलब आपको निकलना सेफ़ नहीं है। आप अपनी लड़कियों को इतना टैलेंटेड बनाओ, इतना सेल्फ डिपेंड बनाओ कि अगर उनके ऊपर कल को कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो उस प्रॉब्लम का डट के सामना कर सके। आप अपनी लड़कियों को डरना मत सिखाओ कि आप सेफ़ नहीं हो, बाहर मत निकलो। उन्हें बाहर निकलना सिखाओ, उन्हें इतना काबिल बना दो कि ज़िंदगी में चाहे कोई सी भी कठिनाइयाँ उनके सामने आ जाए, वो किसी से भी ना डरें। खुद के ऊपर उन्हें बस अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आगे बढ़ना उन्हें सिखाएं, उन्हें छिपना मत सिखाओ। देखो, आप अपनी लड़की को डराते रहोगे ना कि जो भी करना है शादी के बाद करना, बाहर निकलना है शादी के बाद घूमना। अगर आप अपनी लड़कियों को, आप माँ बाप होके उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हो, तो सोचो आप दूसरे से उम्मीद क्यों रखोगे कि शादी के बाद उसका जो भी हस्बैंड होगा उसे घुमाएगा फिराएगा और उसकी जो भी इच्छाएं पूरी करेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करना कि लाइफ में वो किसी से भी ना डरें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आज के ज़माने में कि हम अपनी लड़कियों से काम नहीं करवाएंगे और हमें लड़की के पैसे नहीं खाने हैं। ये भी कोई बात होती है हैं? आपकी लड़की कमाएगी, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। लेकिन लोगों की सोच ही इतनी ऐसी होती है, मैं क्या ही बोलूँ। कुछ लोग तो मतलब ये सोचने लगते हैं शादी के बाद जो भी करेगी वो मतलब ससुराल में करेगी। जब आप माँ बाप होकर उससे अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दे रहे हैं तो आप किसी गैर इंसान से कैसे उम्मीद रख सकते हैं।
आपने उसे जन्म दिया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे किस लेवल पे पहुंचाना है। देखो, अगर आपकी लड़की चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो अप्सरा ही क्यों ना दिखती हो, वो शादी के बाद सिर्फ 5-6 महीने खुश रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। एक दिन उसे खुद से गिल्ट फील होगा कि वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतनी मतलब हाउसवाइफ क्यों बनी थी, और उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की क्यों नहीं सोची। क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े या पैसे मांगने पड़े, तो ये क्या है? ये भी कोई लाइफ होती है? आप पढ़े लिखे हो तो उस पढ़ाई का यूज़ करो, लाइफ में कुछ बनने की ताकत रखो। ज़िंदगी में अगर आप रिस्क लेना नहीं सीखोगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। लड़की हो तो क्या हुआ कि आगे नहीं बढ़ सकती लड़कियाँ? लड़कियाँ वो सब कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अपनी लड़कियों को उड़ना सिखाओ, चलना सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, बस उन्हें डरना मत सिखाओ। उन्हें इतना काबिल बनाओ कि आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, आज बातें तो बहुत हो गई, आप थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लें। तो आज का मेरा टॉपिक था पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक को लेके आज मैं चली थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस ये कहूँगी कि देखो, आप चाहे कुछ भी करो अपनी लाइफ में, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज़ आप पढ़ने से पीछे मत हटो। जिस टाइम आप बैठे होते हैं, जिस टाइम आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम कोई इंसान मतलब कोई भी स्टूडेंट या तो वो अपनी हिस्ट्री या पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाइए। अगर आपने किसी भी चीज़ का सपना देख रखा है, आप अपने आप का मजाक मत बनने दो। देखो, अगर आप दूसरों के सामने ये लेके आ गए हैं कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इंसान आपके ऊपर हंसने के लिए बहुत बेसब्री से मतलब तैयार है। कब आप अपनी हार माने, कब वो इंसान आपके ऊपर हंसे। तो हंसने से बेहतर ये होगा आप थोड़ी मेहनत कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरा दिन पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, अभी गर्मी का टाइम है, इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन कम से कम आप 8-9 या 10 घंटे तो मतलब निकाल ही लो। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, लाइट चली जाती है और गर्मी में पढ़ाई भी नहीं हो पाती, मैं अपनी बता रही हूँ। और पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि गर्मी में पढ़ना अच्छा लगता है या गर्मी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर, चाहे आप दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, लेकिन आप पढ़ाई प्लीज़ मत छोड़ो, किसी भी कीमत पे पढ़ाई मत छोड़ो। देखो, लाइफ में अगर आपने कुछ सोच लिया है ना, तो उससे कभी पीछे मत हटना, उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाते रहना। आपकी शुरुआत कैसे हुई है, अच्छी हुई है, ख़राब हुई है, कैसी भी हुई है, ये मैटर नहीं करती, लेकिन आपका रिज़ल्ट कैसे रहेगा ये मैटर ज़रूर करेगा। इसलिए कभी भी तैयारी करो, ये सोच के मत करना फ्रेंड्स कि मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ या मेरी कैसी तैयारी हो रही है गलत है या सही है। आप मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत है। एक ना एक दिन आपको इस चीज़ का मतलब एहसास हो जाएगा। देखो, कभी भी किसी की तैयारी भी परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाती है और इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और उनके पास ऐसा कुछ गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं होता है, तो वो अपनी मन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हें डाउट होता है कि वो पढ़ाई सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को। आप अपनी पढ़ाई को टाइम दो, पढ़ाई आपका टाइम बदल देगी। इसीलिए ज़िंदगी में देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ बदल सकती है, वरना इस दुनिया में लोग सिर्फ कहने के लिए सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, कोई भी साथ नहीं आएगा। जब आपके पास एक भी पैसा नहीं होगा, आपकी कोई भी रेपुटेशन नहीं होगी ना सोसाइटी में, तो लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। ये रियलिटी है। लोग यहाँ स्टेटस देख के बात करना पसंद करते हैं, चाहे वो आपके साथ कितने भी टाइम से क्यों ना हो। इसलिए मैं ये कहूँगी, ज़िंदगी में देखो अकेले तो रहना ही है और ज़िंदगी अकेले ही काटनी है। तो लोगों की भीड़ को साइड में करो और अपने आप को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो।
क्योंकि पढ़ाई एक ही ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल देगी, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रख देगी, आपकी फैमिली की लाइफ बदल देगी। और आप अपनी फैमिली की लाइफ बदलना चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कुछ भी चीज़ यहाँ बिना मेहनत के तुम नहीं मिल पाएगी। ये तो सपने ही हैं जो बिना मेहनत के हम देख लेते हैं आंखों में, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। सपने देखना जितना आसान है, उन्हें पूरा करना ही उतना कठिन होता है। उनके लिए हमें अपनी सारे एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो ना, तो मेहनत करोगे और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही रहना चाहते हो, अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहते हो, तो आप जैसी आपकी मर्ज़ी आप रह सकते हो। लेकिन मेरा मानना तो ये है, ज़िंदगी अगर आपको दी है ना भगवान ने, तो उसमें रिस्क लो और अपनी फैमिली की लाइफ बदलो। कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए बस मेहनत करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना।